हेलो दोस्त, स्वागत है आपका कोशिक क्लासेस में। कक्षा 9th का जो मासिक एग्जाम हुआ है उसका सोल्यूशन करते हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, जैसे देखिए नंबर 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है 0.43 पर रेखिंग। ठीक है, इसको बोल रहा है P/Q के रूप में लिखने के लिए, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसको लिख सकते हैं कैसे? अब देखिए जितना दिया हुआ है उतना पूरा लिख देंगे। ठीक है, अब जिसपे नहीं है रेखिंग यानी कि दशमलव के इधर जो है उसको हम इधर घटा देंगे। ठीक है, अब जितना पे रेखिंग है जितना अंक पर उतना नीचे में 9 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया 43/9। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन लिखेंगे तो बहुत लेट लग जाएगा। ठीक है, नंबर 2 में देखिए बहुत इजी सवाल दिया हुआ है, जैसे x³ माइनस 6x² माइनस प्लस 12x-8। ठीक है, इसमें बोल रहा है भाग देने के लिए, x-2 से भाग देने के लिए। अब देखिए भाग सब तो आप लोग जानते होंगे। अब देखिए x² से भाग लगाना है, काहे कि x³ है, इसमें x² से लगाएंगे तब ना क्यूब होगा। अब देखिए x³ माइनस 2x² हो जाएगा। ठीक है, गुना गुना कर दिए इसमें। अब देखिए यहाँ माइनस होगा, काहे कि यहाँ प्लस है तो क्या होगा, नीचे माइनस होगा। अब यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। इसको घटाइएगा। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो कितना होगा 4x² प्लस 12x। इसको उतार दिए। अब देखिए कितना से लगाइएगा, 4 से लगाइए, माइनस यहाँ कितना होगा 4 होगा, 4x होगा। ठीक है, अब देखिए माइनस 4x², 4 तो ना 8, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस कितना होगा प्लस होगा, प्लस 8x। अब यहाँ प्लस दीजिए यहाँ माइनस दीजिए, ये कट गया। अब यहाँ कितना बचा 4x बचा, यहाँ माइनस 8। ठीक है, अब कितना से लगाइएगा -4 से +4 से लगाइए, 4x होगा प्लस माइनस -8। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट गया आपका 0। अब शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल में क्या कर रहा है, तीसरा सवाल में कर रहा है भाजक 5 है, भाजक 5 है, भागफल कितना है, भागफल 7 और शेषफल कितना है, शेषफल 4। तो बोल रहा है भाज निकालने के लिए, भाज निकालने के लिए भाज का सूत्र आप लोग जानते होंगे, भाज का सूत्र आप लोग जानते होंगे। ठीक, नंबर 3 का क्वेश्चन है। तो भाज्य बराबर कितना होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेषफल, शेषफल। अब देखिए भाजक कितना तो है दिया हुआ है 5 गुना 7 प्लस 4, 7 × 5 = 35 प्लस 4 39 हो गया। 39 जितना नंबर में देखिएगा सी नंबर में 39 ऑप्शन दिया हुआ है, लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। ठीक है, अब 4 का चलते हैं, देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, तो देखिए 4 में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कार्तीय तल के किस पाद में भुज और कोटि, भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। अब देखिए जैसे क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट की संख्या 4 होता है। ठीक है, अब देखिए ये 4 क्वाड्रेंट हो गया, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। अब देखिए कौन सी पूछ रहा है, देखिए भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है, यानी कि भुज भी ऋणात्मक और कोटि भी ऋणात्मक। ये तीसरा होगा, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हो गया आपका 4। अब देखिए थर्ड में पूछ रहा है, यानी कि दोनों, यानी कि दोनों ऋणात्मक तो कौन सी होगा तीसरा में, इसलिए आपका आंसर हो गया। आंसर यहां से देख लीजिए कितना में है, बी नंबर में 3 दिया हुआ है। ठीक है,
5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्वाड्रेंट समझ गए आप। अब 5 में देखिए क्या पूछा है। 5 में वही सवाल है क्वाड्रेंटे वाला। बिंदु -4,5 किस चतुर्थांश में है। अब देखिए अभी हम बताए थे जैसे यहाँ माइनस है, माइनस मान के चलिए यहाँ प्लस है ना है, तो दूसरा में देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो दूसरे में ना होगा, तो दूसरा हो गया, दूसरा क्वाड्रेंट में होगा। अब नंबर 6 बोल रहा है y अक्ष, नंबर 6 क्वेश्चन बोल रहा है y अक्ष पर भुज का मान होता है। बोल रहा है y अक्ष पर भुज का मान होता है। अब देखिए y अक्ष पर भुज का मान क्या होता है, आप लोग बताइएगा। देखिए y अक्ष पर जो होता है, y अक्ष पर पहले तो ये समझिए, भुज जैसे भुज हो गया x और कोटि हो गया आपका y, ठीक है। अब देखिए y अक्ष पर भुज क्या होगा, जैसे मान के चलिए ई हुआ आपका y अक्ष, ठीक है, ये आपका हो गया x अक्ष। तो बोल रहा है y अक्ष पर भुज का मान क्या होगा, तो y अक्ष पर इधर चलेगा तब तो x का मान कुछ होगा, तो यहां से चलिए ना रहा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, x यानी कि 0 हो जाएगा, x बराबर 0। भुज जैसे कि x को बोलते हैं, x क्या आ जाएगा 0, यानी कि बिंदु लिखिएगा तो 0, y हो जाएगा। बिंदु आदि लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 0, y। ये सब आप कक्षा 10 में भी बढ़िया से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत ना। अब देखिए 7वां क्वेश्चन चलना है, 6 तक हो गया है, ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं। सतवां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितने समकोण के बराबर होते हैं। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण, आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब समकोण, तो समकोण में कितना होता है, समकोण कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री 2 बार जोड़ेंगे तब तो 180 होगा, तो 2 बार जोड़े तो 2 हो गया, 2 समकोण के बराबर होगा। कितना समकोण के बराबर, 2 समकोण के बराबर। अब नंबर 8 क्वेश्चन, नंबर 8 में देखिए क्या बोल रहा है। नंबर 8 में बोल रहा है यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं तो कौन सा कोण बराबर होगा। अब देखिए दो रेखाएं एक दूसरे के मतलब परस्पर काटती हैं, तो मान के चलिए जैसे ऐसे काट रहा है, तो जैसे ई कोण हुआ, तो एक दूसरे के कौन सा कोण हुआ, सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, सम्मुख कोण, तो ये हो गया आपका सम्मुख कोण आंसर, ठीक है। नंबर 8 तक क्लियर है, नंबर 8 तक क्लियर है। गर्मी बहुत ज्यादा है तो कुछ लेते हैं। अब देखिए नंबर 9 में चलते हैं। नंबर 9 में क्या बोल रहा है, देखिए समबाहु त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योगफल होता है। देखिए समबाहु
समबाहु त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों का योगफल होता है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज तो जानते हैं, समबाहु त्रिभुज की जिसकी सभी भुजा और सभी कोण बराबर होता है, ठीक है, सब कोण बराबर होते हैं, जैसे 60 60 60। अब दो कोण बोल रहा है तो दो कोण कितना होगा, 60 प्लस 60 कितना होगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब देखिए 10 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा बोर्ड छोटा है इसीलिए बार लिख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, बड़ा है, यदि बहिष्कोण मतलब हो गया आपका बाहर का कोण ACD बराबर 135 डिग्री, ठीक है, तथा कोण ABC बराबर 85 डिग्री, तो कोण BAC बराबर व्हाट। अब देखिए इसको बहुत अच्छा से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मान के चलिए एक त्रिभुज बनाना है और इसमें दिया हुआ है त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। अब ऐसे त्रिभुज बना है ABC, ये हो गया बहिष्कोण आपका, इधर का D, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कोण C 135 डिग्री और E वाला कोण है 85 डिग्री, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है A का मान बोल रहा है, अब देखिए E तो हुआ यहां तक का, पूरे E हो गया 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हो गया। इधर दिया हुआ है 135, इसको घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 5 आई हो गया आपको 4 हो गया 45 डिग्री, ये आपका कितना आ गया 45 डिग्री। अब देखिए यहां से ई तीनों कोण का योगफल कितना होगा 180। अब 180 में ई दोनों को जोड़ के घटा देंगे, कितना होगा 5 5 10 8 4 12 1 13। अब देखिए इसको घटाइए 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी कि कितना में दिया, सी में दिया हुआ, सी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अब जो नहीं समझिएगा उसको भेजिएगा कमेंट में, ठीक है, उसको हम फिर बना के आपको डाल देंगे यूट्यूब पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC है, क्वेश्चन हम लिखिए, देखो क्वेश्चन लिख देते हैं। त्रिभुज ABC में भुजा BC को एक बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि बहिष्कोण ACD का निर्माण होता तथा कोण BAC और कोण ABC का मान 63 का मान क्रमशः 63 डिग्री और 42 डिग्री हो तो कोण ACD का मान है। अब देखिए इसमें कुछ न है, इसको बनाना है। त्रिभुज ABC
ए बी सी, इसको देखिए बनाते हैं ए बी सी, ठीक है। अब देखिए बी सी को डी तक बढ़ाया गया, मान के चलिए इधर बढ़ा दिए, ठीक है, ये डी हो गया आपका। अब देखिए यहां बोल रहा है कोण बी ए सी कितना डिग्री बोल रहा है, बी ए सी यानी कि ए हो गया आपका 63 डिग्री, कितना डिग्री हो गया, ये हो गया 63 डिग्री। फिर बोल रहा है कोण ए बी सी यानी कि ई वाला कोण जो हो गया ना आपका, ये हो गया 42 डिग्री। अब देखिए कि पूरे त्रिभुज का कोण कितना हो गया, कितना हो गया, देखिए यहाँ कोण जो है ना ए सी डी का मान पूछ रहा है, यानी कि इसका ए सी डी यानी कि इसका पूछ रहा है, इसका, ठीक है, इसका हॉट, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए यहां से निकालते हैं, यहां से निकालते हैं, ठीक, इसका पहले इसका कोण निकाल लेते हैं। अब देखिए तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। अब ये दोनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे, मान के चलिए 3 2 5 6 4 10, ठीक है। अब इसको घटाइए कितना होगा 5, यहाँ हो गया 7, ये कोण हो गया आपका 75। अब जो ये बहिष्कोण होगा ये तो पूरे कोण कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री में हम कितना घटाएंगे 75 घटा देंगे, 105 निकल जाएगा, इसका हो गया 5, यानी कि कोण ए सी डी बराबर 105। अब देखिए बहुत अच्छा से बन गया। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है आपका ऑप्शन। अब देखिए 11 हो गया, ठीक है, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, बिल्कुल आसान था। अब देखिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव आज करा देते हैं, बहुत ही टाइम लग रहा है, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा किसी समकोण त्रिभुज में अधिकतम संख्या हो सकती, किसी त्रिभुज में समकोण की अधिकतम संख्या होगी, किसी त्रिभुज में समकोण की अधिकतम संख्या हो सकती है, मान के चलिए किसी त्रिभुज में समकोण की अधिकतम संख्या कितना होगा, एक होगा, एक क्या ना होगा, एक होगा समकोण त्रिभुज। जैसे मान के चलिए समकोण बनाइएगा, किसी तो कोई त्रिभुज बनाइएगा तो इसमें एक ही को 90 डिग्री होगा, 2 को नहीं ना होगा, 3 को नहीं ना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योगफल होगा, किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योगफल होता है। किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योगफल होता है, मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज में एक तो हो गया आपका 90 डिग्री, ये तो दोनों न्यून कोण होगा, दोनों न्यून कोण मान के चलिए कितना होगा, दोनों न्यून कोण का योगफल कितना होगा। जैसे यहाँ 90 है तो पूरे त्रिभुज का कोण 180 डिग्री, अब 90 देले है तो 180 में हम घटा देंगे 90, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यही आपका योगफल हो गया, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 डिग्री है तो अन्य दो कोण बराबर हो गए। बोल रहा है दो कोण यानी एक कोण का मान दिया हुआ है, एक कोण 110 डिग्री है, एक कोण कितना है, एक कोण 110 डिग्री है, दो कोण और कितना बराबर होगा, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल योगफल जो होता है कोणों का योगफल 180 होता है, ठीक है। इसमें 110 घटा देंगे कितना हो जाएगा 70। अब देखिए 70 में 2 से भागा दे देंगे 35, यानी कि एक कोण कितना हो गया 35 आपका हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। सवाल नहीं लिख रहे हैं, बोल दे रहे हैं तो सुन लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 में देखिए
अब देखिए त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है, सबसे बड़ा कोण है, देखिए अनुपात दिया है 2:3:4। अब देखिए इसको क्या मान लेंगे हम, पूरे में x लगा देंगे, सबका जोड़, यानी कि अनुपात दिया हुआ है, सबको जोड़ के 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। तीनों कोना का अनुपात जो दिया हुआ है, तीनों कोना का मान कितना होता है, योगफल 180 डिग्री होता है। अब सबको जोड़िए, 9x होगा 180, कितना होगा 9×18, यानी कि x बराबर 20 हो गया। अब बोल रहा सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन यही ना होगा 4x, तो 4x यानी कि 4×20 बराबर 80, तो सबसे बड़ा कौन क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे हैं किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण की संख्या होगी। किसी त्रिभुज में कम से कम कितना न्यून कोण होगा, किसी त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या होगी। हाँ, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, सबको, हाँ कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, मान के चलिए ऐसा है, तो न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा है। मान के चलिए इसका 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री, तो सब तो न्यून कोण है, तो 3 गो न्यून कोण, 3 न्यून कोण हो सकते हैं, 3 न्यून कोण हो सकते हैं, 3 न्यून कोण हो सकते हैं। इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर, 16 17, क्वेश्चन नंबर 17 ऑब्जेक्टिव करा देते हैं पूरा। क्वेश्चन नंबर 17, अभी किसी त्रिभुज के दो कोण, यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः कितना कितना है 48 तथा 66, तो तीसरे कोण का मान होगा, तीसरे कोण बराबर होगा। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, दो कोण दिया हुआ है, इसको दोनों को जोड़ के हम घटा देंगे, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए 8 14 10 से 11, इसमें घटाइए कितना होगा 6, यहाँ भी हो जाएगा 6, 66 हो जाएगा, क्या होगा 66 आंसर। देख लीजिए कौन सी में दिया हुआ, ए नंबर में दिया हुआ, ए नंबर में दिया हुआ 66। अब देखिए 18 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहे हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है। अब मान के चलिए समकोण बोल रहा है, समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कहलाती है। देखिए समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। अब देखिए ये बड़का भुजा क्या कहलाते हैं, ये तो हो गया लंब आपका, ये हो गया आधार, आधार हो गया, ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा आपका आंसर, कर्ण हो गया आपका आंसर, आंसर क्या हो गया कर्ण। अब देखिए 19 नंबर का, 19 नंबर का, 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहे हैं x² - 7x + 6 बराबर 0, यानी कि बराबर क्या होगा। इसका गुणनखंड बोल रहे हैं निकालने के लिए। अब गुणनखंड तो वैसे जानते हैं कितना होगा, इसको 6 करिए, 6x - x 7 हो जाएगा प्लस 6, कॉमन लीजिए x - 6, कॉमन लीजिए 1 x - 6। कॉमन लेने का मतलब है अथी, गुणनखंड का मतलब है ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए x - 6, x - 6, x - 6 लीजिए तो कौन सी बचा x - 1, आपका कितना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए 20 में 30 क्वेश्चन दिया हुआ,
11 क्वेश्चन और तुरंत तुरंत बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ठीक है, तो ए बी बराबर व्हाट, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में ई कोण और ई कोण दोनों बराबर है, यानी कि ए बी बराबर तो क्या आ जाएगा, ए सी हो जाएगा। आपका कौन नंबर, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब देखिए 21 नंबर का समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण होता है, समबाहु यानी कि समबाहु त्रिभुज का 21 नंबर का क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु मतलब समबाहु यानी कि बराबर पूरा, देखिए 60 डिग्री का, इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। 22 नंबर में देखिए, 22 नंबर पे बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ठीक है, ए बी बराबर ए सी है, यानी कि ऐसे त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। अब देखिए बी बराबर है 80 डिग्री, बी बराबर कितना डिग्री है, 80 डिग्री, ठीक है। तो बी का मान कितना होगा, अब देखिए ये दोनों तो कोण बराबर ना होगा, जब ए बी और ए सी बराबर है तो बराबर होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, 180 में 80 घटा देना है तो 100 बचेगा। अब 100 दोनों ना बढ़ना है 100 में, इसमें 50, अब 2 से भागा दे देंगे 50, आपका दो क्या कितना हो गया, आंसर डी हो गया आपका 50, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 हल करते हैं, बहुत आसान है। घनाभ में कितना आयताकार फलक होते हैं, घनाभ में कितना आयताकार फलक होते हैं। अब देखिए घनाभ बनाने तो आप लोग जानते होंगे, ऐसे घनाभ बनाइए, इसमें फलक गिनना है, ठीक है। अब देखिए फलक मतलब क्या हुआ, जो इस साइड देखिए, ये जो दिख रहा है आप लोग को, यही हो गया फलक। मान के चलिए एगो इधर फलक हुआ, एगो इसके अंदर हुआ, 2 हुआ, एगो इसके ऊपर हुआ, एगो इसके नीचे हुआ, 4 हुआ, एगो इधर से हुआ, एगो उधर से हुआ, 6 फलक हुआ। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 फलक, ठीक है। अब नंबर 24 चलिए थोड़ा मार्कर उगने, ऑप्शन नंबर सवाल 24 चलिए। देखिए 24 में बोल रहा है घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः एल बी एच है, यानी कि लंबाई दिया हुआ है, लंबाई एल, चौड़ाई बी, ठीक है। अब देखिए ऊंचाई एच दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन तो सब लोग जानते होंगे, घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर एल बी एच, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए 25 नंबर चलते हैं, 25 नंबर में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, 6 सेमी भुजा वाले, यानी कि 6 सेंटीमीटर का घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यू कितना होता है, भुजा क्यू। अब 6 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा, 216 देख लीजिए, ऑप्शन सी में है,
ऑप्शन सी में। अब देखिए 26 नंबर का बनाते हैं। 26 नंबर में क्या हुआ, 150 वर्ग सेमी पृष्ठ क्षेत्रफल वाले घन की भुजा की लंबाई होगा। अब देखिए घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल दिया हुआ है, घन का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखिए 50 हुआ, इसको कटाइएगा, कितना दाम कटेगा, 6 दुना 12, इधर हो जाएगा 56 23, ठीक है। अब देखिए भुजा स्क्वायर वाला हो गया, भुजा स्क्वायर बराबर हो गया 25, तो भुजा बराबर कितना हो गया, इसका रूट हो जाएगा और वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी कि भुजा बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और 27 चलते हैं। 27 में क्या बोल रहा है, देखिए घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई बराबर है, देख लीजिए जी, लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई बराबर कितना हो गया, चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसका क्या बोल रहा है निकालने के लिए, आयतन बोल रहा है निकालने के लिए। घनाभ का आयतन क्या होता है बताइए, घनाभ का आयतन LBH, ठीक है। अब देखिए 3 गुना 4 गुना 5, तो कितना आ गया, 4 5 20 दिया 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब देख लीजिए 60 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर देखिए इसमें जो है मिलान चिन्ह दिया हुआ है, जैसे ऐसे है, ठीक है। ऐसे है, ठीक है। अब मान के चलिए 4 रेखा खींच के अब एक रेखा से इसे काटते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा 5। अब इसको जोड़िए प्लस इसको प्लस इस, यहाँ 4 है, सबको जोड़िएगा तो 5 5 10 4 14। देखिए यही पूछ रहा है कितना होगा, इसका मान 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए 29 नंबर में क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी आंकड़े की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा, उच्च सीमा दिया हुआ है, मार्कर थोड़ा उच्च सीमा दिया हुआ है, उच्च सीमा दिया हुआ 65, निम्न सीमा दिया हुआ है 41, तो परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर बोल रहा है निकालने के लिए, तो परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। 45 माइनस 41, इसको घटाइए 4 होगा और ये 2 होगा, ठीक है। 24 हो गया आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, सब्जेक्टिव भी करा देंगे दूसरा वीडियो में। अब देखिए 30 नंबर में दिया हुआ है, इसका बोल रहा है वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, वर्ग अंतराल है उच्च सीमा है, जैसे वर्ग अंतराल को ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल 15 से 7, ठीक है। इसको ऐसे भी, अब इसका बोर्ड है वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, वर्ग चिन्ह बराबर भी सूत्र होता है, वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है, यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, 15 प्लस 7 बटा 2 22 हुआ, 22 बटा 2 11 हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपको करा दिए, सब्जेक्टिव दूसरा वीडियो में करा देंगे। ऐसा ही सब भी देख सकते हैं जो 10th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है, ठीक है। मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा। थैंक यू।